बच्चों नमस्ते। आज हम लोग कक्षा नवम में अर्थशास्त्र का पहला अध्याय आर्थिक क्रियाओं की समझ, इस अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का जो पहला अध्याय है आर्थिक क्रियाओं की समझ, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले यह जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, ठीक है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो बच्चों, हम अगर किसी भी चीज़ को हमें ख़रीदना है तो हमें धन की आवश्यकता होती है। अगर आपको एक चॉकलेट लेना है या सब्ज़ी लेना है तो हमें धन की आवश्यकता होती है। अतः हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को हमें धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा का जो जीवन है इसको हम इस्तेमाल करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिसकी एक सरल परिभाषा मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि किसी भी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को जानना और उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए उस विषय का हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसलिए अर्थशास्त्र में हमें मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान हमें मिलता है। अब हम जैसे दिन भर में बहुत से कार्य करते हैं, बहुत सी क्रियाएं करते हैं, तो इसका जो सीधा संबंध अर्थ से होना चाहिए, अर्थात धन से। बहुत से जो कार्य हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार ये हमारे जीवन में अत्यधिक ज़रूरी है। अगर हम इस अर्थशास्त्र का किसी भी देश में किसी भी तरह से अगर हम समाज के साथ में अगर इसका हम संबंध बनाते हैं कि ये किस तरह कैसा है, हम तो कि ये किस प्रकार हमारी आवश्यकताएं जो है एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसका जो संबंध है वो सीधा हम उस देश की अर्थव्यवस्था से हम जानेंगे कि उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अर्थशास्त्र के द्वारा हम यह जानेंगे कि उस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आज हम वर्तमान में एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना से जैसे हम जूझ रहे हैं बेटा, ये आपको एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिससे जो है हमारे बहुत से उद्योग धंधे जो है, बहुत से लोगों की नौकरियां चले गई, जिसमें हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डगमगा गई है। तो इसके चलते जो अर्थव्यवस्था पर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमें आय की प्राप्ति करने के लिए, हमको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है। तो ये एक अर्थशास्त्र के द्वारा हम उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानते हैं। जैसे आपके घर में आपके पापा मम्मी या घर के बड़े रोज़ काम में जाते हैं और काम में जाने के बाद उनको महीने के अंत तक के आय की प्राप्ति होती है, सैलरी मिलती है, तो उससे क्या करते हैं बेटा, वो अपने घर में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनके इस कार्य करने से उन्हें धन की प्राप्ति होती है। तो यही जो कार्य है वह कहलाता है आर्थिक क्रिया, जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं की समझ, यानी ऐसे कार्य जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है और उस उत्पादन से उसे आय की प्राप्ति होती है, तो वह कहलाता है आर्थिक क्रिया, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने घर परिवार को चलाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आर्थिक क्रियाएं। तो वस्तुओं का उत्पादन और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन, दोनों तरह के कार्यों को भी हम अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस वस्तु के उत्पादन से मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और वो एक सेवा के रूप में भी उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो उस कार्य को अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक किसान के द्वारा अनाज उगाना और बेचना
वो एक आर्थिक क्रिया कहलाता है। मिट्टी से जो मटके बनाकर बेचे जाते हैं वह आर्थिक क्रिया कहलाता है। एक व्यापारियों द्वारा उत्पादित सामग्री को खरीदना और बाजार में बेचना, यह भी एक आर्थिक क्रिया कहलाता है। स्कूल में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, यह एक सेवा भावना भी है और आय की भी प्राप्ति होती है, तो यह भी आर्थिक क्रिया कहलाता है। एक दुकानदार अपने दुकान में बिस्किट व नमकीन बनाकर बेचता है। एक बढ़ई अपने फर्नीचर बनाकर बेचता है। फिर कारखानों के द्वारा जो कागज़ बनाकर बेचा जाता है। इस प्रकार ऐसे बहुत से जो कार्य हैं जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह कहलाता है आर्थिक क्रिया। ये देखिए, आपको यहाँ चित्र में बहुत सारे कार्य दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये आय की प्राप्ति होती, चाहे वो पार्लर हो, चाहे वो नाई का दुकान हो, है ना। ये देखिए, ये साइकिल में रख के ये सामान को ले जाते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सब कार्य हैं वो आर्थिक क्रिया। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे इस चित्रों में द्वारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक डॉक्टर जो है वो भी, उनका जो कार्य है वो एक सेवा भावना भी है और आय की भी प्राप्ति होती है, तो यह भी आर्थिक क्रिया में शामिल होता है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर भी बता सकते हैं कि ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जिनको प्राप्त करने से आय की प्राप्ति होती है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ऐसे एक 8-10 उदाहरण जो है उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। तो इस प्रकार एक अर्थशास्त्र की भाषा में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है, जिनसे धन की प्राप्ति होती है, विभिन्न आवश्यकताओं की जो पूर्ति करती है, यह क्रियाएं जो कहलाती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो आप 1-2 प्रश्नों को मैं गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ। जैसे आप यह बताएं, एक सूची बनाएं कि पूरे वर्ष भर जो चलते रहती है वो कौन से कार्य हैं जिनसे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यानी आर्थिक क्रियाएं जो है वो निरंतर चलने वाली एक क्रियाएं हैं, ठीक है। और कुछ जो कार्य हैं ऐसे होते हैं जो केवल कुछ ही महीने चलते हैं और कुछ दिन के लिए ही चलते हैं। तो इन दोनों के प्रश्नों का उत्तर आप 1-2 लाइन में समझकर आप मुझे लिखकर अपने व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। तो अगली वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी विभिन्न प्रकार की आर्थिक जो क्रियाएं होती है वो किसी न किसी क्षेत्र से एक संबंधित होती है। उत्पादन के आधार पर, है ना, हम कोई भी कार्य को करते हैं, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें उत्पादन के आधार मानकर उत्पादन किया जाता है। तो ये कौन कौन से जो क्षेत्र हैं, तो उनमें है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो यह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है जिसको मैं आपको अगली वीडियो में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। धन्यवाद।